बिदाती को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा की तौफीक नहीं देता। यहाँ हम सवाल करेंगे कि हम भी अगर बिदात हम कर लिए हैं तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांग लें, तो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे देगा। तौबा की तौफीक क्यों नहीं देगा? क्योंकि बिदाती बिदात को बिदात समझता ही नहीं है, उसको वो दीन का एक हिस्सा समझकर उसके ऊपर अमल करता है और कहता है कि मेरे इस अमल से मुझे सवाब मिलेगा। तो वो तौबा क्यों करेगा? वो तौबा ही नहीं मांगेगा। और जो अपने दीन का हिस्सा समझे, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक भी नहीं देता है। लेकिन जिस दिन उसे समझ आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा मांग ले, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबतन नसूहा का भी जज्बा रखता है, उसको उसकी गुनाह को माफ भी कर सकता है। लेकिन सच्चे दिल से उसे तौबा करनी चाहिए, और जब तक वो तौबा नहीं करेगा, अपने उस गुनाह को गुनाह ही समझेगा, तब तक वो माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए बिदाती कभी भी अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो बिदात को बिदात समझते ही नहीं है, या तो फिर उनको समझाया ही नहीं जाता है कि अमल बिदात है। इसी तरह से बिदाती की तौबा कबूल नहीं जब तक कि वो बिदात तर्क ना कर दे, वो बिदात तर्क ना कर दे। इस सिलसिले में रिवायत है, इसके रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हजबत तौबा अन कुल्लि साहिब बिदअती हत्ता यदअ तौबतहु। सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है, हदीस नंबर 54। कहते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह आदमी इन्नल्लाह हजबत तौबा अन कुल्लि साहिब बिदअ, हर बिदअती की तौबा के ऊपर एक पर्दा डाल दिया हुआ है, एक पर्दा डाला हुआ है। हत्ता यदअ बिदअतहु, और वो पर्दा कब तक चाक नहीं होगा? जब तक कि वो अपने उस बिदात से बाज ना आ जाए। जो बिदात अपनी जिंदगी में कर रहा है, उस बिदात से जिस दिन बाज आ जाएगा, रुक जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा करके, गिरिया गुजारी करके माफी मांग लेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल करेगा। ये नहीं कि अभी हम कोई बिदात कर रहे हैं और हम कल तौबा कर लिए और फिर दूसरे दिन वही काम कर रहे हैं, तो गोया कि हमारा वो तौबा कबूल ही नहीं हुआ। क्योंकि तौबा की कबूलियत का जो उसूल बतलाया गया है कि आदमी किसी गुनाह से तौबा करे और तौबा करने के बाद वो आज़म करे पूरी जिंदगी के लिए कि मैं दोबारा ये गुनाह अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, तो जाकर के समझना कि उसकी तौबा कबूल हो गई। लेकिन अगर उसने कोई गुनाह किया और गुनाह के बाद फिर उसने कोई तौबा कर ली और फिर दोबारा उसने वही गुनाह किया, तो गोया उसको समझना चाहिए कि जो मैंने पहली मर्तबा तौबा किया है वो मेरा तौबा कबूल नहीं हुआ है। ये कुल्लिया है, ये कायदा है इस्लामी उसूलों का।